एरिस्टोक्रेट रिबॉर्न इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 11 की शुरुआत में लोग काइन की टीचर को देखते हैं जो कि सभी स्टूडेंट से कहती है कि आज हम लोग समनिंग मैजिक सीखेंगे। जिसके बाद वो पूछती है कि क्या काइन यहाँ पर है, तो ये सुनकर काइन कहता है कि आज भी मुझे बाकी बच्चों से अलग क्लास करनी होगी ना। ऐसा बोलकर काइन वहाँ से जाने लगता है। तो काइन की टीचर कहती है नहीं, आज हम लोग अटैक मैजिक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसलिए तुम बाकी बच्चों के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये सुनकर काइन खुश हो जाता है और अब वो अपने टीचर का शुक्रिया करता है। टीचर आप सभी को बताते हैं कि आज तुम लोगों को पढ़ाने के लिए एक स्पेशलिस्ट आए हैं जो कि एक पैलेस मेज है और इनका नाम है ग्रेट। जिसके ग्रेट सभी को समझाने लगता है कि दो टाइप के समनिंग मैजिक होते हैं। पहला जिसमें एक मॉन्स्टर के साथ बॉन्ड बनाया जाता है और फिर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। दूसरा है समनिंग जिससे कि मैजिक सर्कल से किसी को समन किया जाता है और फिर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। ये सुनकर काइन कहता है मैंने तो हाकू और गिन के साथ बॉन्ड बनाया था, क्या इस वजह से मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना पाया। जिसका ग्रेट सभी से कहते हैं कि आज हम लोग तुम्हारी मैजिक सर्कल समनिंग टेस्ट करेंगे। अगर तुम टाइम पर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाए तो वो चीज गायब हो जाएगी और हम लोग इस चीज का यूज करेंगे जिससे कि हम लोग समनिंग कर पाएंगे। तो सभी बच्चे मान जाते हैं। जिसके बाद वो एक एक करके समनिंग को शुरू करते हैं और समनिंग सर्कल के अंदर से काफी सारे अलग अलग टाइप के क्रिएचर निकलने लगते हैं। वहीं पर अब हम लोग एक और बच्चे को देखते हैं जिसने एक मॉन्स्टर को समन कर दिया है। वो बच्चा भी उस मॉन्स्टर को देखकर घबरा जाता है और वो उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, लेकिन वो मॉन्स्टर मना कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ से काफी जल्द गायब हो जाता है। तो ग्रेट उस बच्चे को बताता है कि तुम्हारे पास इतना मैजिक नहीं था जिससे कि तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सको, इसलिए वो गायब हो गया। लेकिन ये काफी इंप्रेसिव बात है कि तुमने ऐसे बीस्ट को समन किया था। जिसका ग्रेट काइन से कहता है सही बच्चों की बारी हो चुकी है, अब तुम्हारी बारी है। तो अब काइन भी मान जाता है। जिसके बाद वो आगे आ जाता है और कहने लगता है कि मैं इस मैजिक सर्कल के अंदर जितना हो सकेगा उतना मैजिक डालूंगा। लेकिन तभी काइन को रियलाइज होता है कि अगर वो इस सर्कल के अंदर ज्यादा मैजिक डाल देगा तो कहीं पहले जैसे वो मॉन्स्टर तो समन नहीं हो जाएगा। ये बात सुनकर ग्रेट काइन से कहता है चिंता मत करो, अगर तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाओगे तो वो अपने आप चला जाएगा, तो तुम्हें जितना मैजिक यूज करना है तुम कर सकते हो। ये बात सुनकर काइन खुश हो जाता है और उस मैजिक समनिंग के अंदर अपना काफी ज्यादा मैजिक को डालने लगता है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते काफी ज्यादा लाइट आने लगती है। ये देखकर तो ग्रेट भी डर जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते उस मैजिक सर्कल के अंदर से काफी ज्यादा लाइट निकलने लगती है और बिजली चमकने लगती है। और अब हम लोग देखते उस मैजिक सर्कल के अंदर एक डीमन आ जाता है और वो काफी गुस्से में कहता है कि वो डीमन किंग है। वह पूछता है कि आखिरकार मुझे ह्यूमंस ने कैसे समन कर दिया। ये बात सुनकर काइन जल्दी से फ्लैश का यूज करता है और सभी बच्चों के सामने लाइट आ जाती है जिसकी वजह से वो उस डीमन को देख नहीं पाते हैं। जिसके वजह काइन घबरा जाता है। वो कहने लगता है क्या कहा इस डीमन ने, ये डार्कनेस का प्रिंस है, कहीं ये एरोन के साथ तो नहीं मिला हुआ। वहीं पर वो डीमन काइन से कहता है कि तो तुमने मुझे यहाँ पर समन किया। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी आंखों की पावर का यूज करके काइन के स्टेटस को चेक कर लेता है। स्टेटस चेक करने के बाद वो डीमन अब उठकर काइन की तरफ आने लगता है। ये देखकर काइन घबरा जाता है और अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन अब वो डीमन काइन के सामने आकर झुक जाता है और उसे कहने लगता है माफ करना, मैंने आपसे रूड तरीके से बात करी, मैं आपको जरूर सर्व करूंगा, प्लीज मुझे मत मारो चोजन वन, मैं खुशी खुशी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा और अगर आप मुझे एक कंट्री को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दोगे तो वो भी मैं उसे पूरा कर दूंगा। ये सुनकर काइन से कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हें ऐसा ऑर्डर क्यों दूंगा, मैं किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता हूँ, ना कि मैं चाहता हूँ कि तुम किसी को डिस्ट्रॉय करो। ये सुनकर वो डीमन कहता है ठीक है, फिर आपको जब भी मन करे आप मुझे बुला लेना, मेरा नाम सेथ है, अगर आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो आप किसी भी टाइम मुझे समन कर पाओगे। ये सुनकर काइन कहते हैं ठीक है, लेकिन मुझे चोजन वन मत बुलाओ, मेरा नाम काइन है। तब सेथ कहते हैं ठीक है, आप जैसा कहोगे मास्टर काइन में वैसा ही करूंगा। जिसके बाद सेथ वहां से चला जाता है काइन से ये कहकर कि अगर आपको किसी भी नेशन को डिस्ट्रॉय करना हो तो मुझे बुला लेना। जिसके बाद ग्रेट कहने लगता है कि आखिरकार वो कौन था जो अपने आप को प्रिंस बुला रहा था। तो काइन कहते हैं मुझे भी नहीं पता, मैं उसके साथ कॉन्टैक्ट भी नहीं बना पाया, इसलिए वो अपने आप ही वापस चला गया। ये सुनकर ग्रेट कहते हैं ठीक है फिर, और अब वो वहां से चला जाता है। जिसके काइन मन में कहने लगता है अच्छा हुआ किसी को भी सेथ के बारे में नहीं पता चला। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन गलत था। किंग और बाकी सबको पता चल गया सेथ के बारे में। किंग अब काइन को बुलाकर उससे पूछते कि आखिरकार तुमने आज स्कूल में किसको समन किया था। वहीं पर अब काइन के पास और कोई भी चॉइस नहीं होती है। वो किंग को बताता है कि उसने आज एक डीमन को समन कर दिया था और उसने उसके साथ कॉन्टैक्ट भी बना लिया था और वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस था। ये बात सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वहीं किंग काइन से कहने लगते हैं तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो, वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो रैम्पेज पर चला गया तो वो एक ही झटके में इस रॉयल कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो काइन किंग से माफी मांगने लगता है और कहता है कि जब मैं मैजिक सर्कल के अंदर अपना मैजिक डाल रहा था तो मेरा मैजिक जाए जा रहा था, मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर से ऐसी चीज निकलेगी। ये सुनकर ग्रेट काइन से कहता है कि अगर तुमने प्रिंस ऑफ डार्कनेस को समन किया तो आखिरकार तुम्हारे पास कितना ज्यादा मैजिक है। तो किंग ग्रेट को बताते हैं कि काइन ने फर्स्ट किंग यानी यूया के साथ ट्रेनिंग करी है, शायद इसी की वजह से उसका मैजिक और ज्यादा बढ़ गया है। ये सुनकर ग्रेट को कुछ समझ नहीं आता है। तो किंग ग्रेट से कहते हैं कि आज जो तुम इस रूम के अंदर देखने वाले हो तुम आगे बाहर किसी को भी नहीं बताओगे, ये सब एक सीक्रेट है, अगर तुमने किसी को बताई तो तुम्हें मार दिया जाएगा। जिसके बाद अब किंग काइन से कहते हैं एक बार अपना स्टेटस तो दिखाओ कि वो कितना ज्यादा और बढ़ गया है। तो अब काइन मान जाता है। जिसके बाद अपना स्टेटस दिखाता है और सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि काइन तो एक डेमी गॉड बन गया है। साथ में काइन का स्टेटस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसे मेजर भी नहीं किया जा सकता है। ग्रेट ये स्टेटस देखकर काइन से कहता है कि तुम तो एक गॉड हो। तो काइन उसे कहता है नहीं मैं गॉड नहीं हूँ। किंग अब काइन से कहने लगता है कि तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तुम डिस्ट्रॉय तो नहीं करोगे ना। जिस पर काइन कहता है मैं नहीं करूंगा। काइन अब उन लोगों से कहने लगता है मैं स्टेटस के बारे में भूल जाओ, मुझे पहले की तरह ट्रीट करो। तो किंग मान जाते हैं और काइन से कहते हैं ठीक है हम लोग तुम्हें पहले की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन
काइन तुम्हारा स्टेटस देखकर मैं तुम्हें विस्काउंट बना रहा हूँ और मैं तुम्हें एक टाउन दे रहा हूँ। अगर तुम उस टाउन को संभालने में अच्छे से कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी एंगेजमेंट को अनाउंस कर दूंगा। ये जो टाउन होगा ये रॉयल कैपिटल के काफी करीब होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम एक छोटे से टाउन को प्रोटेक्ट कर सकते हो या फिर नहीं। अगर तुम एक छोटे से टाउन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे तो तुम इस पूरी कंट्री को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। ऐसा बोलकर अब किंग वहां से चले जाते हैं और अब अगले सीन में हम लोग को काइन को घर पर दिखाया जाता है। काइन अब सिल्विया को बताता है कि वो अब एक विस्काउंट बन गया है और उसे रॉयल कैपिटल के पास वाला टाउन दिया जाएगा संभालने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं काइन का बटलर वहाँ पर आ जाता है जो कि काइन को बताता है कि एक अर्जेंट मैसेज आया है ग्रेशिया से। वहाँ पर जो फॉरेस्ट ऑफ मॉन्स्टर है लगता है वहाँ पर काफी जल्द ऑनस्लॉट होने वाला है। लोग मॉन्स्टर्स के डर की वजह से शहर को छोड़कर जा रहे हैं। ये सब बातें सुनकर काइन वापिस से ग्रेशिया में अपने घर पर आ जाता है जहाँ पर अब काइन अपने भाई जिन से इन सब बातों के बारे में पूछता है। तो जिन बताता है कि फॉरेस्ट ऑफ मॉन्स्टर्स में काफी सारे एडवेंचरर्स गए थे लेकिन पिछले कुछ महीने से उनके ऊपर काफी बार हमला हो रहा है, इसलिए मैंने वहाँ पर हाई रैंकिंग के एडवेंचरर भेजे थे ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार वहाँ पर हो क्या रहा है। तो उन लोगों को पता चला कि उस फॉरेस्ट में जितने भी मॉन्स्टर हैं उनकी जो नंबर्स है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और वो सभी मॉन्स्टर काफी पावरफुल हैं। जिसके बाद जिन काइन से कहता है कि तुमने उस इंसिडेंट के बारे में सुना था ना जो कि कुछ डेकेड्स पहले हुआ था जब सभी मॉन्स्टर्स पागल हो गए थे और फॉरेस्ट में से निकलकर टाउन के ऊपर हमला करने लग गए थे। उसी को ऑनस्लॉट कहा जाता है और अगर अभी का हाल देखा जाए तो लगता है कि ऑनस्लॉट इस बार वापिस होने वाला है। मैंने इसके बारे में फादर को ही बताया और उन लोगों ने एडवेंचर गिल्ड से काफी सारे एडवेंचरर्स को वहाँ पर भेजा लेकिन अभी पता लगा पाना मुश्किल हो रहा है कि ये ऑनस्लॉट है या फिर नहीं। इसलिए हम लोग वहाँ पर नाइट्स को नहीं भेज सकते क्योंकि हम लोग अच्छे से श्योर नहीं है। ये सुनकर काइन कहता है ठीक है फिर मैं खुद फॉरेस्ट में जाकर देख कर आता हूँ। तो जिन अब काइन से कहता है नहीं तुम वहाँ पर नहीं जा सकते हो, ये काफी खतरनाक है तुम्हारे लिए। तो काइन अब जिन को अपना एडवेंचर गिल्ड कार्ड दिखाता है जो कि ए रैंक वाला होता है। वो कार्ड देखकर जिन समझ जाता है कि काइन काफी स्ट्रॉन्ग है। काइन अब उसे बताने लगता है कि मैंने तो रेड ड्रैगन को भी हराया था। ये सब बातें सुनकर जिन काइन से कहते हैं ठीक है फिर तुम जा सकते हो, माफ करना तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना। वहीं पर काइन कहते हैं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जाने से पहले मैं एक बार एडवेंचर गिल्ड में जाना चाहता हूँ ताकि मैं उस फॉरेस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकूँ। तो अब जिन भी काइन की बात को मान जाता है और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं काइन गिल्ड में आ जाता है जहाँ पर उसे रूडी मिलती है। काइन अब उसे कहता है कि मैंने सुना है कि फॉरेस्ट में कुछ गड़बड़ चल रही है, जिस पर रूडी बताती है हाँ ऑनस्लॉट के काफी ज्यादा साइन देखे जा रहे हैं। वहाँ पर काफी सारे एडवेंचर्स भी गए थे लेकिन वो काफी घायल हो चुकी है क्योंकि वहाँ के मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं वहाँ पर मिली और नीना आ जाती हैं। काइन अब उनसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वो लोग कहते हैं कि गिल्ड ने हमें यहाँ पर भेजा है, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा हाई रैंकिंग एडवेंचरर्स को यहाँ पर भेजा है। ये सुनकर काइन से कहते हैं तो क्या इसका मतलब आप लोग फॉरेस्ट में जा चुके हो, जिस पर वो लोग कहती हाँ और वहाँ के मॉन्स्टर पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और ऊपर से वो लोग ग्रुप में चलते हैं इसलिए हम लोग फॉरेस्ट के ज्यादा डीप तक नहीं जा पाए और क्लॉड और लीना भी यहाँ पर काफी जल्द पहुंचने वाले हैं और हम लोग अब उन्हीं के साथ टीम अप करेंगे। ये सुनकर काइन कहते हैं अच्छा वो लोग आ रहे हैं, ये तो काफी अच्छी बात है। जिसके बाद रूडी वहाँ पर आ जाती है जो कि काइन से कहती है कि अब तुम क्या करने वाले हो। तो काइन कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं जाकर फॉरेस्ट को चेक करने वाला हूँ। ये सुनकर मिली और नीना काइन से कहती है कि तुम वहाँ पर अकेले नहीं जा सकते हो, हमें यहीं पर क्लॉड के आने का वेट करना चाहिए। जिस पर काइन कहता है नहीं सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार चल क्या रहा है और चिंता मत करो मैं वैसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी रूडी काइन से कहती है लेकिन तुम्हें अपने साथ किसी को लेकर तो जाना चाहिए ना। तो अब काइन कहता है कि हाँ मेरे पास कुछ लोग हैं जिनको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं काइन फॉरेस्ट में आ जाता है जहाँ पर वो हाकू और गिन को समन कर देता है। वो दोनों भी अब सेंस कर पा रहे होते हैं कि फॉरेस्ट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। काइन भी उनसे कहते हैं कि हम लोग फॉरेस्ट को इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं, अगर तुम लोग कुछ भी सेंस करो तो मुझे बता देना। वो लोग अब आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन काइन को कोई भी नहीं मिलता है। लेकिन काइन को लग रहा होता है कि कोई तो उन्हें देख रहा है और अब थोड़ा आगे चलकर उन्हें काफी सारे पावरफुल मॉन्स्टर मिलते हैं जिनको वो लोग काफी आराम से हरा देते हैं। उन्हें हराने के बाद काइन को अब भी कुछ अजीब फील हो रहा होता है। जिसके बाद काइन एक जगह पर रुक जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे सेथ को भेजना चाहिए। जिसके बाद काइन वहाँ पर सेथ को समन कर देता है। सेथ वहाँ पर आते गुस्से में कहता है कि आखिरकार मुझे किसने समन किया। तो काइन अब उससे कहने लगता है हाँ तुम्हें मैंने समन किया है। ये सुनकर सेथ काइन के पैरों पर गिर जाता है और कहता है बोलिए मास्टर आपको क्या चाहिए। तो काइन उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस फॉरेस्ट को इन्वेस्टिगेट करो क्योंकि मेरी सर्च एबिलिटी यहाँ पर काम नहीं कर रही है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ अजीब है, तुम्हें क्या लगता है। तो सेथ भी अब चेक करता है और वो कहते हैं हाँ यहाँ पर कुछ अजीब फीलिंग है। तो यहाँ से थोड़ी दूर में किसी की पावरफुल प्रेजेंस को फील कर पा रहा हूँ। ये सुनकर काइन कहता है तो इस वजह से मुझे ये डरावनी फीलिंग आ रही है। तो सेथ कहते हैं हाँ और काफी सारे मॉन्स्टर्स उस प्रेजेंस के पास पहुंच रहे हैं। इतने सारे मॉन्स्टर मैंने आज तक कभी नहीं देखे, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और यहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स है वो सारे हाई लेवल के क्रिएचर्स हैं। ये सुनकर काइन कहता है कि अगर इतने पावरफुल मॉन्स्टर टाउन में घुस गए तो काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सेथ क्या तुम और ज्यादा पता लगा सकते हो। तो सेथ कहता है कि अगर आपको पता लगाना है तो मेरे पास एक सबऑर्डिनेट है जो कि इन्वेस्टिगेशन में काफी ज्यादा माहिर है, क्या मैं उसे बुला सकता हूँ। जिस पर काइन कहते हैं हाँ ठीक है बुला लो। तो अब सेथ दालमाशिया नाम के अपने सबऑर्डिनेट को वहाँ पर बुला लेता है। दालमाशिया काइन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये तो एक इंसान है। तो सेथ उसे बताता है कि ये लड़का काइन है और इसी के साथ मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। काइन एक गॉड है जो कि इस दुनिया के ऊपर कब्जा करने वाला है। ये बात अब सुनने के बाद दालमाशिया काइन के पैरों में गिर जाता है
वहीं पर अब काइन परेशान हो जाता है और वह कहता है कि मैं इस दुनिया के ऊपर कब्जा नहीं करने वाला हूँ, तुम लोग जल्दी से फॉरेस्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन को शुरू करो। तो सेथ कहता है ठीक है, और वो बताता है कि दालमाशिया 4 हेवनली किंग में से एक हुआ करता था और इन्वेस्टिगेशन करने में काफी माहिर है। तो अब दालमाशिया ये मान जाता है, जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके फॉरेस्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करता है। तभी चांस हम लोग देखते हैं वहाँ पर फॉरेस्ट में और ज्यादा मॉन्स्टर बाहर निकलने लगते हैं। तो अब काइन जाकर उन मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा इजीली से मार देता है। ये सब देखने के बाद अब दालमाशिया काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, जिसके बाद अब काइन काफी सारे मॉन्स्टर्स को हराकर सेथ के पास आ जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ का हैंडल करो, मैं टाउन में जल्दी से वापस जाकर सभी लोग को बताऊंगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ऐसा बोलने के बाद अब काइन टेलीपोर्ट करके वापस से टाउन में चला जाता है। सभी लोग अब काइन को देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं, क्योंकि काइन ने काफी सारे ए और एस रैंक के मॉन्स्टर्स को हराया है। जिसके क्लॉड और लीना भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि काइन से कहते हैं कि तुम इन मॉन्स्टर्स को कहाँ से लाए हो। तो काइन उन्हें बताता है कि ये सारे फॉरेस्ट ऑफ मॉन्स्टर्स में थे। ये सुनकर रूडी कहती है कि अगर इतने पावरफुल मॉन्स्टर टाउन में घुस जाएंगे तो काफी ज्यादा तबाही हो जाएगी। तो काइन कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, फॉरेस्ट के डीप में इससे भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं। ये बात सुनकर अब सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिसके फॉरेस्ट में हम लोग को वापस से दालमाशिया को दिखाया जाता है। वो बताता है कि थोड़ी दूर एक ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज है जो कि हमसे कह रही है कि दूर हो जाओ। ये सुनकर सेथ कहते हैं अच्छा वो चीज मुझे दूर रखेगी। दालमाशिया तुम लड़ने के लिए तैयार तो हो ना। जिस पर दालमाशिया कहता है कि मैं काफी समय से लड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ। ये सुनकर सेथ कहता है ठीक है फिर चलो अब जल्दी से आगे। वहीं पर हम लोग को आयरन को दिखाया जाता है। वो समझ जाता है कि ये लोग करीब आ रहे हैं और अब जैसे ही सेथ और दालमाशिया आगे पहुंचते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और अब सभी ही मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल हैं। जिसके बाद आयरन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो सभी मॉन्स्टर्स को हुक्म दे देता है आगे बढ़ने के लिए और सभी मॉन्स्टर से कहता है कि सभी ह्यूमंस को खत्म कर दो। जिसके बाद अब सभी मॉन्स्टर चले जाते हैं टाउन के ऊपर हमला करने के लिए। ये देखकर सेथ वहां से चला जाता है, ये कहकर कि मुझे जल्दी से इसके बारे में मास्टर काइन को बताना होगा। वहीं पर अगले सीन में हम लोग देखते हैं टाउन की घंटी बज जाती है और उन लोग को पता लग जाता है कि मॉन्स्टर करीब आ रहे हैं। जिसके बाद अब काइन बाहर जाता है और अब उसे सेथ दिखता है। सेथ अब काइन को बताता है कि ये एक इमरजेंसी है, ऑनस्लॉट अब शुरू हो चुका है, सभी मॉन्स्टर्स अब हमला करने आ रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वही काइन रूडी से कहता है कि इन सब के बारे में मेरे भाई को जल्दी से इन्फॉर्म कर दो। काइन अब क्लॉड और लीना से कहता है कि सभी एडवेंचर्स को एक साथ इकट्ठा करो और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी मॉन्स्टर्स को टाउन से दूर रखो। वही काइन बताता है कि वो फॉरेस्ट ऑफ मॉन्स्टर्स में जाएगा। ये सुनकर सभी लोग काइन से कहते हैं तुम अकेले नहीं जा सकते हो, ये तुम्हारे लिए काफी खतरनाक है। तो काइन कहते हैं चिंता मत करो, मेरे पास सेथ है जो कि मेरा दोस्त है, जो कि ए रैंक एडवेंचर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर अब सेथ काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि काइन ने उसे अपना दोस्त समझा। जिसके बाद अब हम लोग देखते हैं सेथ अब काइन के साथ वहां से जाने लगता है। तभी वहाँ पर तिहाना आ जाती है, जो कि काइन को गले लगाकर कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो काइन उसे कहते हैं नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रहकर मेरे घर को प्रोटेक्ट करो। ये सुनकर तिहाना काफी खुश हो जाती है और काइन से कहती है कि आपके घर को प्रोटेक्ट करना तो मेरे लिए काफी ऑनर की बात है। जिसके बाद तो काइन से कहती है ठीक है तुम जाओ और मैं तुम्हारे घर को प्रोटेक्ट करूंगी, लेकिन सेफ रहना। तो काइन भी मान जाता है और अब वो सेथ के साथ दौड़ दौड़ के वहाँ से जाने लगता है। सेथ अब काइन से कहता है कि हम लोग दौड़ क्यों रहे हैं जब हम लोग मैजिक का यूज करके सीधा वहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो काइन कहता है कि अभी हम लोग पब्लिक में है और अभी के लिए मैं उस मैजिक का यूज नहीं कर सकता हूँ। तो अब सेथ भी समझ जाता है। जिसके बाद वो लोग दौड़ दौड़ के फॉरेस्ट में जाने लगते हैं और अब अगले सीन में हम लोग को दालमाशिया को दिखाया जाता है, जो कि सही मॉन्स्टर्स को काफी आराम से हरा रहा होता है, लेकिन अब उसका ध्यान नहीं होता है और अब अचानक से उसके पीछे एक मॉन्स्टर हमला करने के लिए आ जाता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर काइन आ जाता है, जो कि अपनी पावर को यूज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके दालमाशिया की जान को बचा लेता है। जिसके बाद अब काइन सामने देखता है तो उसे पता लगता है कि इस जगह से ये सारे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। काइन भी समझ जाता है कि इन सभी मॉन्स्टर्स को हराने के बाद इनके पीछे काइन को एरोन मिलेगा। वहीं पर हम लोग को एरोन को दिखाया जाता है, जो कि इवल तरीके से हंस रहा होता है। वो अब कहने लगता है कि मैं तुम्ही लोगों का वेट कर रहा था, अब गेम शुरू होता है। और अब इसी के साथ हो जाता है ये कमाल का एपिसोड यहाँ पर खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।